अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है, यानी कि जो बड़ी बड़ी खबरें होती हैं सारी आप लोग के लिए लपेट के एक ही वीडियो में लेकर आते हैं। और बड़ी बात यह है कि आपको 12 से 15 मिनट में सारी वीडियोस की जो खबरें दिन भर की वो देते हैं और शुम करके निकल जाते हैं, जो कि मेरा ख्याल आपको सेगमेंट हमारा आता भी बहुत पसंद है। तो वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 1 खबर जो निकल कर सामने आ रही है इस वक्त, वो आ रही है T20 वर्ल्ड कप के वेन्यू को लेकर। भारत जो है जिसे इस वक्त जो है वो कह रहे हैं कि खड़ा हो गया T20 वर्ल्ड कप को लेकर कि कहां होगा इस वक्त T20 वर्ल्ड कप, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग को बताने जा रहे हैं जी, खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कुछ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर, वो क्या अपडेट है वो आप लोग से शेयर करेंगे। फाइनल में होगा कुछ खास, वो क्या सीन है वो भी आप लोग बताएंगे। नंबर 3 पर जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आईपीएल के बैकअप प्लान को लेकर खबर निकलकर सामने आ रही है, कब आप दोबारा आईपीएल को देख सकते हैं वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 पे आप लोग बताएंगे जी कि पुरुष की तनख्वाहें क्यों कम है और महिलाओं की तनख्वाहें ज्यादा क्यों है, पाकिस्तानी पुरुष, हाँ पुरुष की जो है तनख्वाहें, ये क्या सीन है ये आप लोग से शेयर करेंगे। और फाइनल में जो खबर आप लोगों को देने जा रहे हैं जी, एक और खबर क्या निकलकर सामने आ रही है, शमी के हवाले से एक स्टेटमेंट आ रहा है शमी का, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप आए हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना। तो बात का आगाज करते हैं जी दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो नंबर 1 खबर जो है वो इस वक्त जो गर्दिश कर रही है दाऊद, वो T20 वर्ल्ड कप को लेकर निकलकर सामने आ रही है। बीसीसीआई ने जो स्टैंड ले लिया और बीसीसीआई का ये मानना है और ये उनका कहना है कि T20 वर्ल्ड कप चाहे कुछ भी हो जाए, फिलहाल हम जो है उसको अपने हाथ से जाने नहीं दे रहे, उसको हम इंडिया में ही करवाएंगे। अली देखें 29 में वो डेट है जब स्पेशल जनरल मीटिंग बिठा दिया बीसीसीआई ने, वर्चुअल ये मीटिंग होगी और इसमें बड़ा फैसला होने जा रहा है। क्योंकि बीसीसीआई के सारे तो नहीं आप कर सकते, लेकिन कुछ उनके जो आप कह सकते हैं कि बंदे, कुछ ऑफिशियल्स हैं जो चाहते हैं कि वर्ल्ड T20 को अभी अपने पास ही रखा जाए, 1-1.5-2 महीने का और टाइम दिया जाए, क्योंकि उनका मानना है कि अक्टूबर नवंबर अभी बहुत लेट है और शायद तब तक मामला ठीक हो सके। दूसरी तरफ आधे जो ऑफिशियल्स हैं बीसीसीआई के वो कह रहे हैं कि ये अब लटकाने का फायदा नहीं है, आप छोड़ दो वर्ल्ड T20 को। हाँ, इस पे बात की जा सकती है कि आप होस्टिंग राइट्स अपने पास रख लो, लेकिन होस्टिंग राइट तो है ही उनके पास, नहीं इससे बात क्या होगी। एक मौकफ ये भी है ना कि फिर आप छोड़ दो आप वर्ल्ड T20 को, आपको आईसीसी जाने और यूएई जाने, और एक जो है वो धड़ा ये कह रहा है कि हम होस्टिंग राइट्स अपने पास ही रखेंगे, क्योंकि जाहिर है बीसीसीआई के पास है तो सारी जो भाग दौड़ है वो आईसीसी के साथ मिलकर यूएई में बीसीसीआई अरेंज करेगा। लेकिन इसका फैसला जो है वो 29 मई को हो रहा है, क्योंकि लग ऐसा ही रहा है कि बीसीसीआई जो फैसला करने जा रहा है वो यही होगा उस मीटिंग में कि हम वर्ल्ड T20 की जो होस्टिंग राइट्स हैं अभी वो यूएई को नहीं देंगे। यूएई अभी भी सेकंड ऑप्शन ही रहेगा, अभी भी भारत के पास रहेगा। लेकिन देखो तो स्टिल अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें तो ये नामुमकिन सी एक चीज नजर आ रही है। अभी फिलहाल जिसे कह लेंगे ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे इंडिया में। आईपीएल करवाने की ट्राई की गई, बहुत अच्छे से जो है उसको इंतजामात भी किए गए, लेकिन आईपीएल भी मुश्किल से जो है पूरा हो सका। हालांकि आप पिछली बार देखें ना, जब हुआ था वो दुबई के अंदर, तो उधर कोई किसी किस्म की कोताही नहीं हुई, उधर भी कोविड के केसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन उसको कंप्लीट कर लिया गया। तो और दूसरी एक और वजह यह भी है जो ग्राउंड रियलिटी बताती है, वो ये भी बताती है कि खिलाड़ी जो है वो अब सेटिस्फाइड नहीं रहे कि इंडिया के अंदर जो है मजीद इवेंट खेल सके, और उनके स्टेटमेंट्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं कि हमें ज्यादा सुकून था कि जब हमने दुबई के अंदर इवेंट्स खेले थे। नहीं देखो अली, अगर इंडिया में होता तो फायदा तब होता अगर क्राउड आने की इजाजत होती। हाँ, फिर तो बहुत फायदा होता। तो फिर आप कहो जी कि हाँ इधर ही होना चाहिए। जब क्राउड नहीं होगा तो उसका फायदा नहीं है कि वो कहां होता है किधर नहीं होता। वो कहीं आप अंटार्कटिका में करवा दो, आप ऊपर करवा दो, कहीं भी करवा दो, फिर वो ऐसी जगह में करवा दो कोरोना ना घुसे बस। हाँ, कोरोना ना घुसे। क्योंकि देखो अब बात यह है कि अगर आप एक क्रिकेट फैन हो, अगर आप इंडियन फैन नहीं, अगर आप क्रिकेट फैन हो तो आप जरूर चाहोगे कि वर्ल्ड T20 भारत में हो, क्योंकि जो मजा इंडिया में आना है उस वर्ल्ड T20 का, हाँ, वो आप कहीं भी करवा रहे हो वर्ल्ड T20 मजा नहीं आएगा आपको। 16 के देखा नहीं था आपने कितना मजा आया? बहुत मजा आया था, क्योंकि जब इंडिया में वर्ल्ड T20 होता है वो जो एक माहौल बना होता है, क्रिकेट फर्टिनिटी है ना, एक हमें भी मजा आएगा। अगर आप पर्सनली पूछोगे, मुझसे पूछोगे, आपसे पूछोगे, तो हमारा अलग से जो दिन है, क्योंकि हम क्रिकेट फैन की नजर से बात करेंगे, या आप किसी भी जो न्यूट्रल क्रिकेट फैन है अगर आप उससे पूछोगे तो वो ये चाहेगा कि भारत में वर्ल्ड T20 हो। अच्छा, मुझे दो वेन्यू जो है ना सबसे ज्यादा पसंद आते हैं क्रिकेट में। एक मुझे इंग्लैंड का बहुत पसंद आता है, मुझे इंग्लैंड का वेन्यू। दूसरा इंडिया में जो क्रिकेट होती है वो अच्छी लगती है। ऑस्ट्रेलिया भी पसंद आता है वेन्यू, लेकिन वहां का टाइमिंग ऐसे होती है ना कि फिर वो आपको सूट नहीं करते। आप सुबह वो भी हो गया, न्यूजीलैंड भी हो गया, उनके मामलात ऐसे हैं, मतलब वो उस टाइम पे नहीं कराते। ये दोनों कंट्रीज ऐसी हैं कि शाम में 5-6 बजे मैच रखते हैं, ये सुकून से आप मैच देखो, फिर इनमें हाइप बहुत अच्छी रहती है। नहीं बाकी अगर इंडिया में वर्ल्ड T20 होता है तो इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। लेकिन वही बात है कि अगर इंडिया में वर्ल्ड T20 करवाते हैं और खुदा ने खास्ता आईपीएल की तरह या पीएसएल की तरह बीच में अगर जो है वो कैंसिल हो जाता है, पोस्टपोन्ड हो जाता है,
वो बड़ा मसला हो जाएगा। उस सिनेरियो में फिर अब जाहिर है क्राउड तो होगा नहीं, तो फिर बेहतर है कहीं भी आप करवा लो, वहां पर करवा लो जहां पे आप सिक्योर तरीके से जो पूरा वर्ल्ड T20 करवा लो। और आईसीसी का भी मौकफ यही है। लेकिन ये फैसला होगा अली 29 मई को, क्योंकि 1 जून को फिर बीसीसीआई का जो भी उस मीटिंग में फैसला होगा वो 1 जून को जो है वो जाकर बता देंगे आईसीसी को कि भाई हमने ये करना है। क्योंकि जाहिर है अगर आईसीसी को फिर जो भी बीसीसीआई कहेगा उसको मानना पड़ेगा। अगर तो बीसीसीआई ने ये कह दिया कि हम होस्ट करेंगे, तो फिर तो आप ये मान के चलो कि 1 जून को फैसला नहीं आएगा, बात डिले पे जाएगी, महीना डेट डिले करेंगे। लेकिन आईसीसी ज्यादा डिले नहीं करेगा। जुलाई पे डेडलाइन है, जुलाई पर, क्योंकि बीसीसीआई भी को भी पता है ये बात कि ज्यादा डिले नहीं होगा। और अभी भी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी, महीने कितने रह गए, आज स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने भी कहा था कि अगर हम डिले भी करेंगे तो हम खाली 1 महीने की मोहलत और लेंगे कि हम होस्ट करना चाहते हैं 1 महीने का, यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते में फिर मीटिंग है आईसीसी की। तो उस मीटिंग में जो है वो ऑलरेडी कह देंगे कि हाँ जी आप यहां करवा दो या वहां करवा दो। और चांसेस ये है कि उससे पहले ही बीसीसीआई जो है वो फोन करके या लेटर जो लिख देगा कि हम नहीं करवा रहे, तो उसके दरमियान में जो आईसीसी शेड्यूल भी जारी कर देगा। लेकिन चांसेस यही है कि अगर 1 जून को ये डिसाइड हो गया कि वर्ल्ड T20 जो है वो यूएई होस्ट कर रहा है, तो अगले चंद दिनों में ही जो है वो शेड्यूल भी आ जाएगा और तमाम की तमाम डिटेल्स जो है वो हो जाएंगी, सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट खबर यही है कि 1 जून बहुत बड़ा जो है वो आईसीसी के बारे में जो है वर्ल्ड T20 के बारे में बड़ी अपडेट्स देने वाला है। सही हो गया। नंबर 2 पे जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो वो आ रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर खबर निकलकर सामने आ रही है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो इंडियन फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी ये होगी कि 4000 के लगभग जो है इंडियन क्राउड जो है वो उसको आपको वहां स्टेडियम में देखने को मिलेगा, जो कि बैठ के मैच को एंजॉय करेगा और अपनी टीम को सपोर्ट करेगा। बिल्कुल, ये ऑलरेडी जो है वो पहले भी कह दिया था इंग्लैंड ने कि हम जो है वो 4000 क्राउड साउथहैम्पटन रोज बाउल जो स्टेडियम है वहां पर हम बिठाएंगे। पहले बात भी की जा रही थी कि शायद तहफुजात हो या पॉसिबल ना हो, लेकिन अब ये डिसाइड किया गया कि 4000 प्योरली क्राउड, जिसमें इंडियन क्राउड होगा लगभग, ज्यादातर जो क्राउड होगा, जाहिर है शायद वो रेशो दें 4000 के, क्योंकि टिकट्स हैं, क्या पता आधे आधे डिवाइड कर दें। लेकिन मजे की बात यह कि 4000 इंडियन सपोर्टर्स जो होंगे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पहला फाइनल होगा उसमें टीम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। इंग्लैंड का भी कुछ, इंग्लैंड कह रहा हूं, न्यूजीलैंड का भी शायद कुछ आए। खैर न्यूजीलैंड का तो मुश्किल है क्राउड आए, शायद इंग्लैंड के कुछ लोग हो, लेकिन लग रहा है कि वो जो आप कह सकते हैं ना कि क्राउड का वो सपोर्ट है वो इंडिया के साथ ही रहेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड फैंस तो आ नहीं सकते क्योंकि जाहिर है कोविड चल रहा है। लेकिन जो नेशनैलिटी होल्डर्स हैं जो इंग्लैंड में रहते हैं और वो बहुत ज्यादा हैं, इंडियंस हो गए, पाकिस्तानी हो गए, वो बहुत ज्यादा रहते हैं। और अगर आप कहीं भी चले जाओ तो आपको इंडियंस तो हर जगह मिल ही जाते हैं। तो इंग्लैंड में बहुत है इंडियन, बहुत ज्यादा है। और हमें भी बड़े मैसेजेस आते हैं इंग्लैंड से, जो हमें इंडियंस हमारे फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं, अमेरिका से, हर जगह से, रशिया से आते हैं। तो बहरहाल मजे की बात यह है कि वहां पर इंडिया को सपोर्ट मिलेगा। तो इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में, 5वें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल साउथहैम्पटन जो है वो रोज गार्डन, जो रोज बाउल स्टेडियम है वहां पर हो रहा है। लेकिन जो क्राउड होगा वो मौजूद रहेगा, भारत का और इंडियन टीम को सपोर्ट करेगा। तो ये बड़ी अच्छी और खुशखबरी आ रही है। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है आईपीएल के प्लान को लेकर। बीसीसीआई जो है बड़ी तेजी से जो है इस वक्त जो है रिकवरी में लगा हुआ कि किसी भी तरीके से जो है आईपीएल को जो है दोबारा से करवा लिया जाए, और इसके लिए वो डिफरेंट जो है प्लान्स बना रहे हैं। इस वक्त एक और प्लान ये भी निकलकर सामने आ रहा है, 2-3 प्लान है। एक प्लान ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज खेली जानी है उसको 5 से हटा के 3 पे महदूद कर दिया जाए और एक विंडो निकाल के वहां पर आईपीएल करवा लिया जाए। एक प्लान ये निकलकर सामने आ रहा है कि जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज है उसको जल्दी शुरू कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ही जो इंडिया जो है आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा उसके लगभग 40 दिन जो है वहां पर मौजूद रहेगा। उसके दरमियान कोई क्रिकेट वगैरह उस तरह से नहीं खेली जाएगी। तो कहा यह जा रहा है कि उसको पीछे कर लिया जाए। तो ये प्लान इस वक्त बीसीसीआई सोच रहा है जी। बिल्कुल अली, और अच्छा मजे की बात यह है कि अगर ये वाली बात मान ली जाती है कि पहले अगर वो कर लेता है, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो 5वां टेस्ट है उसको आप शिफ्ट कर दो, पहले उसको पहला टेस्ट बना दो। एक तो मसला ये है कि चलो टिकट वो कह रहे हैं हमने बिकना शुरू हो गए हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर ऐसा हो गया कि पहले शुरू हो गए मैच, तो इंडिया की 2 टीमें एक साथ खेलना शुरू कर देंगी। वो श्रीलंका वाली वहां पर खेल ही रही होगी और ये भी खेलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी तो 40 दिन का गैप आ गया ना T20 और ODI जो श्रीलंका के अगेंस्ट है। अब मसला ये आ जाएगा कि वो अगर सीरीज, वो टेस्ट मैच पहले आ गया, वो भी जुलाई में अगर आ गया, तो जुलाई में ये दोनों इंडिया की टीम, लेकिन पॉसिबल नहीं है जुलाई में, क्योंकि जुलाई में पाकिस्तान का दौरा है, इंग्लैंड शेड्यूल है और वहां से पाकिस्तान के साथ मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे जुलाई में। हाँ, लेकिन वो लेट जुलाई में खत्म हो जाएंगे। लेट जुलाई में होंगे ना, और हमें वहां तो अगस्त में वहां भी टेस्ट शुरू हो जाएगा। चांसेस यही है कि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो T20 सीरीज होगी, क्योंकि पहले ODI सीरीज है और उसके बाद T20 सीरीज है,
जो पाकिस्तान और इंग्लैंड की T20 सीरीज है उसमें वो अपने जो मेन टेस्ट के प्लेयर्स होंगे उनको वो आराम करवाएंगे रोटेशन पॉलिसी के तहत। इतने खेलते भी नहीं टेस्ट के प्लेयर, कुछ ना कुछ आते हैं। नहीं, लेकिन जो लाइक अगर आप उनको ले लो, बेन स्टोक्स को ले लो, या उसके साथ आप जो है वो उनको बटलर को ले लो या बेलिस्टो को ले लो, इन सबको वो आराम करवाएंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट जो T20 सीरीज है, क्योंकि उनको पता है और बदला भी लेना है उन्होंने इंडिया से। वो बड़े तपे हुए भी हैं, जिस तरह इंडिया ने उनको बांध के मारा था ना इंग्लैंड में, तो अब जरा वहां पे जाके मुश्किल होगी। हाँ, तो वो रेस्ट भी करवाएंगे, तो लेकिन मजा आएगा। ऑस्ट्रेलिया वाला सिनेरियो दोबारा दोहराया जा सकता है। आसान नहीं रहेगा क्योंकि बीसीसीआई तो कोशिश कर रहा है कि हम अपने जो 2,500 करोड़ है उसको पूरा करें, लेकिन अब देखो अब ये सिनेरियो हो सकता है क्योंकि उससे पहले अगर आप बीच में देखोगे अली, तो 100 टूर्नामेंट जो है इंग्लैंड का वो भी स्टार्ट हो गया। ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स इंटरनेशनल्स जिन्होंने 100 टूर्नामेंट खेलने से मना कर दिया क्योंकि उस दरमियान बहुत सारे प्लेयर्स बिजी हैं, लाइक पाकिस्तान के 2-3 खिलाड़ी बिजी हैं, इसके अलावा साउथ अफ्रीका बिजी होगा, ऑस्ट्रेलिया की टीम बिजी होगी, ऑस्ट्रेलिया नहीं आ सकेगा, तो बहुत सारे मुल्क जो हैं वो बिजी रहेंगे, वेस्ट इंडीज बिजी होगा, वेस्ट इंडीज नहीं खेल सकेगा, तो इतने बड़े बड़े अगर प्लेयर्स नहीं होंगे तो लग रहा है कि 100 टूर्नामेंट शायद जो है वो फ्लॉप हो सकता है। लेकिन इंग्लैंड ने क्योंकि 100 टूर्नामेंट करवाना है, तो अब अगर वो इंग्लैंड वाली जो सीरीज है अगर वो उधर करते हैं तो भी मसला है, लेकिन आसान किसी सूरत भी नहीं रहेगा बीसीसीआई के लिए। लेकिन बीसीसीआई पूरी कोशिश लगा हुआ है कि हम इंग्लैंड को मना लें कि वो टेस्ट मैचेस कम कर ले। कम तो नहीं करेगा इंग्लैंड, वो तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर वो 5वां वाला अगर सुन भी ले और पहले शिफ्ट कर दे फिर भी आसान नहीं लग रहा है। अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड मानता है, क्योंकि बीसीसीआई अभी आराम से कह रहा है ना कि आप मान जाए, ये कर लें। बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि इंग्लैंड अपना जो शेड्यूल अनाउंस कर दिया है वो कोई बहाना शाना कर देंगे और मुझे नहीं लग रहा कि वो उस तरीके से वो मानेंगे। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है जो पुरुष और महिलाओं पे खबर निकल कर सामने आ रही है कि महिलाओं की जो सैलरी है वो अनाउंस कर दी गई है, जो इंडियन महिलाएं, और इनकी सैलरी इतनी ज्यादा है। बिल्कुल अली, अगर बात की जाए तो ए, बी और सी कैटेगरी जो है वो अनाउंस कर दी गई है, और ए कैटेगरी के जो खिलाड़ी हैं वुमेन्स टीम, उनकी अगर आप सैलरी देखेंगे तो बहुत सारे इंटरनेशनल जो आप कह सकते हैं कि मेंस की टीम्स हैं उनसे भी ज्यादा इनकी सैलरी है। अगर बात की जाए जो इनकी ए कैटेगरी की सैलरी जो है वो तकरीबन जो इनकी एक साल में इनकी अनाउंस की गई है वो अगर आप पर पाकिस्तान रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो तकरीबन वो 14 लाख रुपए बन जाती है, तकरीबन पर मंथ की सैलरी जो है वो 14 लाख बनती है। और अगर आप पाकिस्तान टीम की मेंस प्लेयर की बात करेंगे तो लगभग 10 से 12 लाख रुपए जो है वो एक कैटेगरी वाला प्लेयर लेता है, तो इनसे भी 2 लाख या सम हाउ जो है वो ज्यादा सैलरी आ रही है, तो ये बड़ी बात है। इसके अलावा अगर आप इंडिया के मेंस टीम की बात करेंगे जो ए प्लस कैटेगरी के प्लेयर है लाइक विराट कोहली, रोहित शर्मा और बुमराह, तो ये तो 7 करोड़ इंडियन रुपीस में लेते हैं और पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो साल के ये तकरीबन 15 से भी ज्यादा करोड़ बन जाते हैं। 15 करोड़ से भी ये ज्यादा बनता है पर साल का, यानी कि अगर आप एक महीने का देखेंगे तो ये 1 करोड़ से ज्यादा बनता है, लगभग 1.25 करोड़ तकरीबन पाकिस्तानी रुपीस में पर मंथ विराट कोहली, रोहित और बुमराह लेते हैं। और पाकिस्तान का प्लेयर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 12 लाख रुपए लेते हैं। और अगर आप पाकिस्तान की वुमेन्स की बात करेंगे जो पर मंथ लेती हैं, तो वो जो इंडिया की वुमेन टीम है उसका वो तकरीबन आप 3 हिस्से कर लें, इतना बनता है, तकरीबन 3 लाख से थोड़ा सा ऊपर लेती हैं। तो बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है कि अगर आप इंडिया की जो महिलाएं हैं, इंडिया की जो वुमेन्स टीम है वो इतनी ज्यादा सैलरी ले रही है। अगर आपको बताएं तो एक कैटेगरी में हरमीत कौर है, इसके अलावा स्मृति मदान है और पूनम यादव एक कैटेगरी में है जो 14 लाख रुपए पर मंथ लेंगी पाकिस्तानी रुपीस में। जो बी कैटेगरी है उसमें मिथाली राज है जिनकी बड़ी वाह होती है वो, और बाकी काफी सारे प्लेयर हैं। जो बी कैटेगरी है वो तकरीबन 70 लाख रुपए लेंगे पाकिस्तानी रुपीस में महाना सालाना। इसके अलावा जो सी कैटेगरी की हैं वो 10 लाख इंडियन रुपीस में लेंगे, यानी कि आप कह लें 22, 23, 24 लाख जो है वो लेंगे पाकिस्तानी रुपीस में। तो बहुत ज़्यादा इनकी सैलरी, अगर इंडियन रुपीस की बात करेंगे तो 50 लाख जो है वो पर इनको जो है वो एनुअली मिलेगा। एक कैटेगरी वालों को 30 लाख जो है वो एनुअल मिलेगा बी कैटेगरी वालों को, और 10 लाख जो है वो सी कैटेगरी वालों को मिलेगा। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो मोहम्मद शमी की ओर से खबर निकलकर सामने आ रही है, जिन्होंने स्टेटमेंट जारी किया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर। उनका ये मानना है और उनका ये कहना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो है अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है और उनका बॉलिंग स्ट्रॉन्ग है तो हमारा भी बॉलिंग जो है वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कहा है कि उसके साथ उन्होंने कहा बुमराह और ईशांत शर्मा, उन्होंने कहा कि हम तीनों को अगर आप कंपैरिजन करोगे बोल्ट के साथ, काइल जेमिसन के साथ और सऊदी के साथ, तो कहते हैं हम ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो को पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, को फॉलो कीजिए। बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाय, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।